गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का फिजिक्स 12th क्लास सेकेंड चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़े हैं। तो हमने आप लोगों को कहाँ कहाँ बताया है, एक बताया है एट सेंटर, एक बताया है एट एक्सियल, एक बताया है एट इक्वेटोरियल। ठीक, और आज बताना है एट एनी पॉइंट। और ये एनी पॉइंट का मीन्स है इन तीनों को छोड़ के, ठीक है ना। एनी पॉइंट का मीन्स किससे है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और सेंटर को छोड़ के, ठीक है ना, पता है ना। सेंटर, एक्सियल, इक्वेटोरियल पढ़ लिए हैं। अब एनी पॉइंट मीन्स इन तीनों के छोड़ के, ठीक है ना। तो आज ये पढ़ना है। अब देखिए डाइपोल का नाम लेने पर आप लोगों के मन में आ जाना चाहिए कि डाइपोल मीन्स होता है सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सिस्टम -q + q, सेपरेशन 2a, इतना तो पता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, ये है -q और ये है +q, ठीक है। यहाँ से ये सेंटर में पॉइंट O ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस होगा A, ये डिस्टेंस होगा A, पता है ना। AB डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q, सेपरेशन कितना होगा दोनों का, 2a होगा। और ये सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P, ये ठीक, ये R यहाँ कर देते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो कितने एंगल पर है, यहाँ से थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। जब आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल लाएंगे तो ये तो पता है, प्रोसेस आप लोगों को पता है कि एक बार यहाँ का पोटेंशियल लाएंगे किसके ड्यू, माइनस के ड्यू, और एक बार यहीं पर पोटेंशियल लाएंगे किसके ड्यू, +q, ठीक है ना। फिर दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। प्रोसेस यही ना है, एक बार माइनस चार्ज के ड्यू पोटेंशियल, एक बार प्लस चार्ज के ड्यू पोटेंशियल, फिर दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। वही हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, बस। लेकिन आप लोगों को पता है एक जनरल फार्मूला होता है V = 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्या फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या बताया हमने, 1/4πε0। ये कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। और ये क्या, कहाँ से कहाँ तक, सोर्स चार्ज से पॉइंट तक, सोर्स चार्ज से। तो जब आप इसके ड्यू लाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और जब इसके ड्यू लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को ऐसे मान लेते हैं ये R2 है, और इस डिस्टेंस को मान कर चलते हैं कि क्या है, R1, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। AB is an electric dipole consist of -q and +q charges at separation 2a. We have to determine electric potential at point P whose polar coordinate are theta. इसका कोऑर्डिनेट क्या है, R और थीटा। R का मीन्स डिस्टेंस और थीटा का मीन्स होता है डाइपोल से एंगल, डाइपोल एक्सिस से एंगल। और इस पॉइंट P का डिस्टेंस A से कितना है और B से कितना है, O से कितना है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, A है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या है, ये है, ठीक है ना। तो लिखिए, हम भी लिखते हैं साथ में, लेट
AB is an electric dipole consist of minus q and plus q charges at separation 2a। स्पीड बढ़ाइए। AB is an electric dipole consist of minus q and plus q charges at separation 2a। We have to determine electric potential at point P which polar coordinate जो है वो r थीटा है। ये इसकी मीनिंग आप लोग समझिए। पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स ये आया है कि डिस्टेंस जो है r है और डाईपोल से एंगल जो है वो कितना है, डाईपोल एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, एक बार पोटेंशियल ड्यू टू नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R1। चलेगा? देख के बताइए। चलेगा इस फार्मूला से। यदि किसी को ये नहीं पता है तो इसमें आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, पर ये फार्मूला तो पहले से पढ़ चुके हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान डिस्टेंस। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज दिस एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज सिमिलरली है ये प्लस क्यू चार्ज इज तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R2। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों स्वास्तिक, क्या किया हमने, एक बार पोटेंशियल माइनस चार्ज की ड्यू लाया, एक बार पोटेंशियल प्लस चार्ज की ड्यू लाया, दोनों का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब करने वाले हैं मीन्स प्लस। सो नेट पोटेंशियल अभी तो यहाँ लिख सकते हैं। सो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R1 और इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R2। है कि नहीं? दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो। देखो खुशी बताओ, इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया, इसमें क्या बचेगा, -1/R1। इसमें क्या बचेगा, 1/R2। क्या ये पता है कि आप लोगों को प्लस वाले को पहले लिख दिया जाता है, -1/R1 प्लस 1/R2 आएगा ना, पर आप लोगों को ये पता है कि प्लस को पहले लिख देते हैं। तो हम एक स्टेप कौन बढ़ाए, उसी में पहले 1/R2 लिख दें और 1/R1 को बाद में लिख दें। चलेगा कि नहीं? ये मत बोलना कि माइनस कहाँ गया, माइनस ये वाला हो गया, हमने बाद में माइनस वाले को लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया। ऐसे थोड़ा हो जाएगा ना, दिखता होगा तो नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं।
हो गया। ये आपका अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हैं, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। यहाँ पर 1/R2 और 1/R1 की वैल्यू लाएंगे। 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू ला के यहाँ पर रखना पड़ेगा, और जो वैल्यू रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक्सियल इक्वेटोरियल उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये है। फिर उसमें डिफरेंट केस लगाएंगे, और वो डिफरेंट केस ही आप लोगों के काम में आएगा आगे नीट जेई तक में। अब देखिए 1/R1 1/R2 के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, बट बाय ज्योमेट्री। एक फार्मूला है, ज्योमेट्री में एक फार्मूला है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, अब तो पीछे निकल गया है ना। पर वो फार्मूला को हम लिखे दे रहे हैं, देखिएगा। 1 यानी ये R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। सुनिए, ये देखिए AOP वाले में देखिएगा, किसमें समझना, AOP में R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और 2AR cos ये वाला एंगल लेते हैं, बाहर साइड में जो एंगल बना है। बात को समझो, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ये वाला एंगल। इसी प्रकार से R2 के लिए लाएंगे तो क्या होगा, सोचो तो। R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस 2AR cos ये वाला एंगल। तो क्या ये पता है कितना होगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। कैसे, ये कितना एंगल होता है इसको जानते हो क्या, 180 होता है कि नहीं, ये 180 होता है। और जब ये 180 होता है, ये हो गया कितना, तो ये अब कितना बचा होगा कि नहीं। तो ये फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि ये फार्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ के बाद ब्रेक लग जाएगा, उसके आगे नहीं जा पाओगे। हम करना क्या चाहते हैं, 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या किया जाए, R1 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या करें, R स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो क्या होगा इसमें, बताओ तो इसमें कुछ नहीं बचा। R स्क्वायर यदि कॉमन लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, 1। इसमें क्या होगा, A स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2AR cos थीटा अपान R स्क्वायर। लगता होगा यहीं से समझ में आना बंद हो रहा है। हमको किसकी ज़रूरत है, 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू चाहिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये ज्योमेट्री से तो ये फार्मूला हमने ले लिया। अब इसी को आगे सॉल्व करते तो R स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ 1 हो गया, इसमें अपान में हो गया, इसके में भी अपान में हो जाएगा। तो एक ठो R से ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा अपान R। ये स्क्वायर को यदि हटा दिया जाए तो उधर क्या लग जाएगा, क्या, बिल्कुल। तो R1 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा अपान R। यही से आप लोग ये जानते थे कि कॉमन तो वो लिया जाता है जो दोनों में रहता है, लेकिन आप लोगों को बता दें, यदि कोई कहे कि x+2 में यदि x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा,
x कॉमन कर दो तो यहाँ क्या होगा, और इसमें x तो है ही नहीं तो उसके अपान में आ जाता है। ये रूल है, ये नहीं कि आज आप लोगों को हम गुमराह कर दे रहे हैं। जैसे इसमें आपने x पावर प्लस 2 में x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, इसमें x है ही नहीं तो अपान में आ जाता है। वही हमने किया, यहाँ आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, और इसमें अपान में आ गया, इसमें भी अपान में आ गया। अब ये एक ठो आर से एक ठो आर कैंसिल हो गया, ये बचा। हमने स्क्वायर को हटा दिया तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, ठीक है। और ये बता दें यहाँ पर डाईपोल का जो सेपरेशन होता है वो दोनों चार्ज का वो बहुत कम होता है। क्या होता है, लिख पा रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं पहुंचे यहाँ तक। यहाँ लिख देना 2a इज मोर लेस देन, सिंस 2a इज मोर लेस देन r, सो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज निगलेक्टेड। 2a की जो वैल्यू है r से बहुत कम होगी तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, उड़ा दो। क्या बच रहा है फिर बताओ, क्या बच रहा है, जो बचे उसको तो बताओ। 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन ये बचा और ये रूट। अब जितने हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप लोगों की समस्या बढ़ती जाएगी कोरोना की वजह से। आप लोग 10th में और 11 दोनों में वीक हैं। क्या किसी को पता है कि रूट हटा देने से पावर हाफ हो जाती है, सबको कि किसी किसी को? तो ये रूट को हटा देते हैं तो पावर क्या लगा देंगे, हाफ। तो आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन आर, और इसकी पावर लगा दिया जाए कितना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, आर स्क्वायर कॉमन, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हमने ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को निगलेक्ट किया है, यहाँ पर पहुँच गया। रूट को हटाया है तो पावर हाफ कर दिया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूव करने के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए वो फार्मूला चाहिए। अब देखना आगे स्टेप में चलते हैं। तो R1 इक्वल टू, ये बताओ ये जो पावर हाफ है ये पावर इसका भी कहलाएगा और कि इसी भर का है, इसका भी है। तो इसका स्क्वायर और पावर 1/2, ये तो ये कैंसिल ना हो जाएगा इस वाले भर का, तो ये क्या बन जाएगा, R। और ये 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2। अब हम बता रहे हैं फिर भी उधर स्वास्तिक को लग रहा है कि स्क्वायर कहाँ गया। हम बोल न रहे हैं कि हाँ पावर इसका भी है, तो इस पावर का इस पावर से इंटू हुआ तो कैंसिल हो गया, इसका लिख दिया हमने, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें R1 की वैल्यू नहीं बल्कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1/R1 की। अभी ये किसकी वैल्यू मिलने वाली है, R1 की आ रही है, और हमको चाहिए किसकी। तो आखिर ये बताओ यदि x इक्वल टू 3/2 है, क्या है, कोई कह दे कि 1/x कितना होगा तो क्या बताओगे, है x इक्वल टू 3/2 है, तो यदि 1/x इक्वल टू कह दिया जाए तो नहीं जानते, क्या बताएं। हाँ, आखिर x का रेसिप्रोकल 1/x, तो 3/2 का रेसिप्रोकल, बस इतनी सी बात है। ये तो बिना पढ़े लोग बता सकेंगे कि इसको ऐसा किए हैं तो ये भी हो जाएगा। लगता होगा इतनी बड़ी बेइज्जती। क्या किया हमने, R1 की वैल्यू किसी तरह से यहाँ तक में लाया। हम अब 1/R1, ये देखिए यदि इसको हम 1/R1 कर दें तो ये भी क्या हो जाए, 1/,
जब इसको R1 को 1/R1 कर देंगे तो ये R भी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये भी ना 1/, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पर उसका एक उपाय ये है, इसको R1 को हमने क्या किया, तो R को भी क्या किया, इसको भी क्या करना चाहिए 1/, आप बताइए, पास में हो। R1 को हमने क्या किया, तो R को भी क्या कर दिया, इसको भी क्या करना पड़ेगा 1/, करना पड़ेगा ना। लेकिन 1/, ना करके एक और तरीका है, एक और ट्रिक है, 1/, ना करके यहाँ माइनस लगा सकते हो। तो वही करने वाले हैं, देखना 1 + 2a cos θ/r की पावर यहाँ कर दिए। अब स्वास्तिक कहेंगे कि सर यहाँ 1/2 था तो ये माइनस क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि ये R1 था तो 1/R1, R था तो 1/R, और ये पूरा है तो 1/, ये होना चाहिए। तो हम ऐसा ना करके क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। पीछे वालों को ना दिखता होगा तो आगे आ जाना, बहाना ना बनाना कि नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब 11वीं क्लास में एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। बाइनोमियल थ्योरम आप लोग चाहे नाम ही ना सुने हों, कौन कौन नहीं सुना है, नहीं सुनने में सब लोग हो। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम ने ये कहा था 1/x की पावर ये n है तो ये 1 + nx हो जाएगा। व्हेन x < 1, यदि 1 + x⁴ है और x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो ये पावर कहाँ ला दिया जाता है, पहले। तो यहाँ पर पावर क्या है, -1/2, तो इस पावर को कहाँ ला दिया जाएगा, यहाँ पर 1 + x⁴ हो, x की वैल्यू 1 से < हो तो ये पावर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ x के बदले में कितना वाला टर्म है, 2a cos θ/r, और ये 2a cos θ/r 1 से बहुत छोटा है। कहेंगे ये कैसे जान गए कि 2a/r cos θ 1 से बहुत छोटा है। 2a अपने आप में क्या है, r से बहुत छोटा है। जब 2a r से बहुत छोटा है तो 2a/r कर दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये केस इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी हम इस पावर -½ को यहाँ ला के रख देंगे और उसका बहाना होगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में 1/R1 = 1/R और 1, और ये पावर को पहले लाए दे रहे हैं, और 2a cos θ/r, ये 2 से 2 कैंसिल। इसका रीजन जरूर लिख देना, यहाँ लिख दो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। क्या हुआ, 1/R1 = 1/R, 1 - a cos θ/r, ये आया इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन बड़ा सा है, बहुत चना चबेना नहीं है। हो गया, ये बड़े मुश्किल से 1/R1 की वैल्यू आ गई। अब इधर इनको लगता होगा कि सर 1/R2 के लिए भी तय करेंगे क्या, हाँ सिमिलरली वर्ड यूज कर देंगे। बहुत परेशान मत होना है कि हार्ट अटैक हो जाए आधे के बाद। 1/R1 की वैल्यू ये आ गई है, तो 1/R2 की जो वैल्यू आने वाली है वो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और R1 की जगह है R2, और सब वही रहेगा, ठीक है ना। हम सिमिलरली वर्ड का यूज कर लेते हैं एक लाइन लिखने के बाद, ठीक है ना। लिखते हैं सिमिलरली,
R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा। तो R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। यहाँ फिर से cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसलिए लगता होगा ये दो लाइन भी समस्या डाल रहा है। तभी सीधे लिख दिए 1/R2 इक्वल टू 1/R 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, ये आएगा ही। यदि आप लोगों को इतने में भी दिक्कत है तो ये आप डायरेक्ट इसी को लिख देना। और ये कहाँ से आए, वही पूरा तरीका उसमें जैसे लगाए थे। इसका बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और केवल कंपटीशन की जहां बात रही वहां उस फार्मूला को आप किसी तरह से शॉर्टकट में भी ला सकते हैं। हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, और वो शॉर्टकट तरीका आप लोगों के लिए एक पीछे एक वीडियो बना उसमें देख लेना, बल्कि अब दोबारा हमसे न बुलवाना। हो गए ये 1/R2 इक्वल टू 1/R, ये 1/R2 की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू है, 1/R1 की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को ले जाके रख देंगे, कहाँ रख देंगे, कोई इक्वेशन है जहाँ इसकी जरूरत थी, कौन सा इक्वेशन है जहाँ इनकी जरूरत थी, इक्वेशन नंबर 3। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th मीन्स 4, 5th से 3rd में वैल्यू पुट कर देना है। अब कुछ नहीं बचा, अब जो आ गया बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखना, वैल्यू रखो जल्दी से। क्या था, v इक्वल टू Q/4πε0, और क्या था यहाँ, 3rd क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 3rd बोलो ना। यहाँ 1/R2 था, तो मीन्स 1/R और 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R2 की वैल्यू इतनी थे ना, है। और यहाँ 1/R और 1 माइनस A cos थीटा अपॉन R। देख के बताओ, थोड़ा आप लोग बोलते चलो ताकि हमको लगे कि हाँ समझ पा रहे हो। क्यों स्वास्तिका, आप इधर से नहीं देख पाते क्या? ये किसकी वैल्यू हमने लिख दिया, किसकी, नो 1/R2, और ये किसकी वैल्यू, बस। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन कुछ लग रहा है, 1/R। क्या बच रहा है अंदर फिर, 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R माइनस 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R। कुछ लोगों को लगा कि ये माइनस है तो सर प्लस कैसे लिख दिए, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या हुआ, Q/4πε0 1/R, और ये क्या 2A cos थीटा अपॉन R। अब आप खुशी आप बताइए, 2A और Q को मिला लेते हैं एक साथ मिक्सचर से, 2A Q मिला के क्या होगा, P होगा, डाइपोल मोमेंट लिखे दे रहे हैं। चलिए, तो 1/4πε0 अलग से, और ये दोनों मिला के लिख दें P, और ये cos थीटा तो रहेगा ही, और ये दोनों R मिलकर क्या हो जाएगा, ये है वो फार्मूला जिसकी तलाश थी हमको बहुत दिनों से। ठीक है, साइड में इसका लिख दीजिएगा कि हमने P कैसे लिखा है, Q × 2A इक्वल टू P, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या ये नहीं दिखता है, आगे आ जाओ।
हो गया इतना 1/4 फ्लान नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब बता तो दिया हमने कि किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको इस फार्मूला की ज़रूरत है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में है वो कभी कभी पूछ दिया जाता है इसको प्रूव करने के लिए डिराइव। तो डिराइव करने के लिए जब आएगा तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम में नीट जेई में तो आपसे ये कहेगा कि थीटा की वैल्यू यदि इतनी है तो डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कह दे 30 तो 30 लिख दो। कह दिया जाए कि डाइपोल एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो इस फार्मूला में थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे 30। यदि 45 कहेगा तो 60 कहेगा तो 90 कहेगा तो 0 कहेगा तो यही कहेगा आपसे। ठीक है, अब हम वो पूरी कंडीशन जल्दी से लगाए दे रहे हैं कि 30 होने पर क्या होगा। अब वही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कि किसी डाइपोल के सेंटर से इतने डिस्टेंस पर और इतने एंगल पर, इतने डिस्टेंस पर मीन्स आर और इतने एंगल पर मीन्स थीटा, यही ना दिया रहेगा। कहेगा इतने डिस्टेंस पर वैल्यू दिया रहेगा और इतने एंगल पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप आर के बदले आर की वैल्यू लिख देंगे और थीटा के बदले जितना एंगल की वैल्यू दिया रहेगा वो रख देंगे। और फिर आगे चलकर फिर से फंस जाएंगे, cos 30 की वैल्यू ही नहीं पता है कह दोगे। हैं, cos 30 का √3/2 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। हैं, अब आप उल्टा सीधा लिख के चले आए, पता चला 1/2 लिखे और आंसर में 1/2 ऑप्शन में पहले नंबर दिया रहेगा। आजकल जो ऑब्जेक्टिव में आंसर दिए जाते हैं ना, तो बताए ना कि जो गलती से आंसर बनते हैं वो भी दिए रहते हैं ताकि आप लोग उसको सेलेक्ट कर सको। इसलिए आप लोग पूरा जब सही सही बनता रहेगा तभी कर पाओगे। चलो स्पेशल केस अप्लाई करते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये मेन फार्मूला आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, यदि आपसे कोई कहे कि ये कैसे कैसे लाए हो तो स्टेप बताना हो तो बहुत आसान है। क्या कह देते हैं, एक बार -q आवेश के ड्यू पोटेंशियल ला देना है, एक बार +q के ड्यू पोटेंशियल ला देना है, फिर दोनों का नेट कर देना है, फिर 1/r1 की वैल्यू और 1/r2 की वैल्यू ला के उसमें रख देना है। इतना कह दिए। अब ये नहीं जानते कि 1/r1 की वैल्यू लाने में ही एड़ी चोटी लगाना पड़ जाता है, ये समस्या है। तो ये आप लोगों की ये आप लोगों की गलती कमी है। अब हम आप कहते हैं आप लोगों की कमी है, आप लोग कह देते हैं हमारी कमी नहीं, एक वजह कोरोना था, नहीं पढ़ पाए 11। कुछ भी हो उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ। स्पेशल केस में लिखो, जल्दी से हमको पांचों कंडीशन बताए देते हैं 0, 30, 60, 45 और 90 पर। जल्दी जल्दी लिखना। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0/r²। क्या बनेगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। आएगा कि नहीं आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 1 होता है, cos 0 तो 1 लिख दिए तो p/r² हो गया, इतना बोल्ट हो गया। और सेकंड नंबर में हम लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू ले लें 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू, देन इसमें क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 30/r²। इससे क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये p cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये 2r²। चलेगा कि नहीं।
क्या किया हमने, 1/4 पाई फलान नॉट पी अपान आर स्क्वायर लिख दिया। अब cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो 2 को पहले लिख दिया। अब देखो है क्या, ये बोल रही हैं कि क्या 2 का 4 से इंटू ना कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको बचाए रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ लिखा जा सके। पर यदि किसको ये 4 2 जा 8 करके लिख देगा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। यदि किसी ने ऐसा कर दिया 8 पाई फलान नॉट पी √3/r² तो सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस अप्लाई करो जल्दी से। इफ थीटा इक्वल टू 45 देन v इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट p cos 45/r²। इससे क्या बनेगा, तो v इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट p। अब cos 45 होता है कितना, 1/√2, 1/, तो ये √2 और ये r², ये रहा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं। थीटा की वैल्यू 0 लिया तो हम यहाँ पहुँचे, थीटा की वैल्यू 30 लिया तो यहाँ पहुँच गए, थीटा की वैल्यू यदि 45 लिए तो इस केस पर पहुँच गए। ठीक है ना। इफ है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन इसमें क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट p cos 60/r²। cos 60 1/2 होता है, 1/2, तो v इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट p/2r², ये रहा। आप लोगों से क्वेश्चन में कभी ऐसा भी बोल सकता है आगे, कभी वो ये कह देगा कि 30 डिग्री पर पोटेंशियल और 60 डिग्री पर पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। 30 डिग्री पर पोटेंशियल ये आया, 60 डिग्री पर पोटेंशियल ये आया। अब कह देता है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो इसमें इसको डिवाइड कर दो, जो आए वो आंसर। पता नहीं किस किस प्रकार का पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 2, यहाँ आप चाहो तो इसका इससे इंटू कर दो, ना चाहो कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक ठाक रहता है, इसकी वैल्यू अलग से जानते हो। ठीक है ना। लास्ट में थीटा इक्वल टू 90 लिख देते हैं। देखिए इफ थीटा इक्वल टू 90 देन v इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट p cos 90/r², तब v इक्वल टू 0। क्यों, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0, सब 0 हो गया। हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्या क्लियर हुआ, जब हमने थीटा की वैल्यू 0 लिया, थीटा की वैल्यू 0 लेने से, थीटा की वैल्यू 0 लेने से जानते हैं क्या होता है। देखना, ये था डाईपोल, क्या था ये, डाईपोल, और ये पॉइंट लिया था हमने कितने एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा, कितना। यदि हम इस थीटा को और कम करें और कम करें और कम करें और कम करके कहाँ पहुँचा दें, 0, तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाता है, एक्सियल। और एक्सियल में ये फार्मूला हमने बताया था कि आया था, नहीं आया था। ठीक ऐसे ही इसको बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए थीटा की वैल्यू कितना कर दें, तो वो पॉइंट कहाँ पहुँच जाता है, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होता है, आपने पहले भी पढ़ा था, आज भी आ गया, देख लो, आया। ठीक है ना। अब इस बात को जरूर ध्यान रखना आप लोग
कि कोई स्पेशल केस में कितने, अब हमसे अब ये मत बोलिए कि 25 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा 25, तो हमको उसकी वैल्यू तो नहीं पता, आप ही बताओ फिर 25 डिग्री पर कितना पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ होगा, पर अब 25 की वैल्यू नहीं पता है, टेबल में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।